अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहीरा रोम के किनारे आबाद इसराइल का एक ऐसा शहर जो दुबई से भी 4 गुना आगे है। ये इतना साफ़ सुथरा और खूबसूरत है कि जो भी इसे एक दफ़ा देखता है इसका दीवाना हो जाता है। इसे कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ ऐसी कोई शाम नहीं जहाँ पार्टीज़ ना हो। मगर अब ईरान ने इस शहर के साथ क्या किया? लोग डर और खौफ से कहाँ छुप रहे हैं? मौजूदा वक्त में यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है? आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस शहर में फहाशी और बेहयाई इतनी ज़्यादा है कि 90% बच्चों को अपने बाप का पता नहीं होता। जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल के शहर तल अबीब की। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तल अबीब इसराइल का एक जदीद तरीन शहर है। गुज़रे वक्तों में इस शहर को और इसके साथ वाले इलाके को जाफा कहा जाता था। मुस्लिम अरबी लोग इसको जाफा के नाम से पुकारते थे, मगर 1910 में यहूदी जब यहाँ आए तो इसका नाम तल अबीब रख दिया गया। ये शहर 6000 साल पुराना है, मगर ये तमाम इमारतें, बेहतरीन रोड्स और बड़े बड़े मॉल्स यहूदियों ने यहाँ आकर बनाए, जबकि इससे पहले ये मुकम्मल मैदानी इलाका था और खाली था। इस शहर का कुल रकबा 52 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ 5 लाख के करीब लोग रहते हैं। लेकिन अगर इसके मज़ाफ़ात, गोश और दान का इलाका भी शामिल किया जाए तो 40 लाख लोग आबाद हैं। नाजरीन, ये शहर कितना खूबसूरत है आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ की जदीद आसमान को छूती बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत और साफ़ सुथरे रोड्स और दुनिया की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इसे दुनिया का महंगा तरीन शहर बनाते हैं। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने तक हर चीज़ इंतहाई महंगी है। मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया से हर साल 35 से 40 लाख लोग यहाँ घूमने फिरने और अय्याशी करने आते हैं। यहाँ फहाशी इस कदर है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिलियंस यहाँ अय्याशी करने आते हैं। यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ पैसा कमाने आती हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश और यूरोपीय मुल्कों से। यहाँ कोई ऐसी शाम नहीं जो रंगीन ना हो। बड़े बड़े होटल्स में, स्विमिंग पूल में, समंदर के किनारे पर रोज़ाना पार्टीज़ होती हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल अलाउ है। तल अबीब में क्योंकि 97% यहूदी हैं, इसलिए यहाँ शराब इंतहाई आम है। बड़े बड़े कैफ़े पूरे शहर में मौजूद हैं, जहां लोग बैठकर खाना भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। शराब इनके मज़हब में बिल्कुल हलाल है। तल अबीब शहर को बहीरा रोम का समंदर भी लगता है। बीचेस ऐसी हैं जैसे यूरोप में हो। इंतहाई फहाशी और बेहयाई। ये साहल समंदर 14 किलोमीटर लंबा है और समंदर के साथ साथ कॉर्निश बनाया गया है, जहाँ लोग घूमते फिरते और वॉक करते हैं। तल अबीब सिटी यरूशलेम के बाद इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है, मगर ये ना तो यरूशलेम की तरह कदीम है और ना ही मुकद्दस। नाजरीन, मौजूदा वक्त में ईरान और इसराइल की कशीदगी चल रही है, जिसकी वजह से ईरान और इसराइल दोनों में काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है। ईरान ने तल अबीब पर काफ़ी मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी यहूदी जहन्नम वासिफ हुए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं। इसराइल के पास जदीद निज़ाम मौजूद है, जिससे वो किसी भी मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अभी ये हमले जारी हैं। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को तबाह कर रहे हैं। ईरान में काफ़ी लोग शहीद भी हो चुके हैं। तल अबीब में लोग बंकर्स में रह रहे हैं। यहाँ जैसे ही खतरे की घंटी बजती है तो सब लोग भागकर बंकर्स में चले जाते हैं। यहाँ ये लोग खाते पीते और हंसते खेलते हैं। तल अबीब में हर तरह के लोग रहते हैं। यहूदी ऑर्थोडॉक्स मज़हब को अपनाते हैं। ये लोग सफ़ेद शर्ट और काला सूट पहनते हैं। सर पर एक मखसूस टोपी, जिसे खिप्पा कहा जाता है, वो रखते हैं। नीचे पैंट पहनते हैं। इन लोगों के कानों की साइडों पर लंबे लंबे बालों की लटें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का फहाशी और बेहयाई वाला लिबास पहनती हैं। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई मॉडर्न हैं। तल अबीब में शादियाँ बहुत कम होती हैं। यहाँ ज़्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट है। हत्ता कि सालाना 80% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको अपने वालिद का पता नहीं होता।
لیکن جیوش کا جو مذہبی طبقہ ہے وہاں شادیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چکر نہیں۔ یہ لوگ شادیاں اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ شادی میں ڈانس ہوتا ہے، بہترین کھانے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں بغیر شراب کے ادھوری ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کی شراب سب مہمانوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ تل ابیب میں موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ سمندر ساتھ ہونے کی وجہ سے سارا سال ہوا میں نمی رہتی ہے، جبکہ سردیاں انتہائی مختصر ہوتی ہیں۔ سوئمنگ پول اور بیچز پر تقریباً سارا سال ہی رش رہتا ہے۔ تل ابیب دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین لوگوں کا گھر بھی ہے، جو کہ کروڑوں نہیں خربوں ڈالرز کے مالک ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ یہودی دنیا کے ہر ایک برانڈز اور ہر ایک انڈسٹری میں ایک خاص اپنا شیئر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی تل ابیب یا اسرائیل نہیں جا سکتا۔ ہاں، البتہ جارڈن یا لبنان کے راستے سے ضرور جا سکتا ہے، اور وہ بھی گروپ کی صورت میں، صرف سیاحت کے ویزے پر۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ یہودی لوگ دنیا میں صرف 2 ملکوں سے ڈرتے ہیں، نمبر 1 پاکستان اور نمبر 2 ایران۔ انڈیا اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے، کیونکہ دونوں ہی مسلمان دشمن ہیں۔ ہر سال اسرائیل انڈیا کو کروڑوں ڈالرز کی خیرات کرتا ہے۔ اسرائیل پاکستان سے پنگا اس لیے نہیں لیتا کیونکہ پاکستان بذات خود ایک ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح ڈر کر بیٹھنے والا نہیں۔ پاکستان نے آلریڈی اسرائیل کو بے شمار الرٹ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی تو ہم اسے صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیں گے۔ ناظرین، یہ تھی اسرائیل کے شہر تل ابیب کی ڈاکومنٹری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔